Today we begin with one of the foundational sociological perspectives, functionalism. और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले 2 वीडियो में बताया है कि मैं हार्लम बस की ऑरेंज बुक यूज कर रही हूँ एक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए सोशियोलॉजी में फॉर यूपीएससी एंड फॉर अदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसी के कंटिन्यूशन में आज ये पार्ट 3 है। तो लेट अस बिगिन। थ्योरीज ऑफ सोसाइटी। तो थ्योरी क्या होती है? थ्योरी इज अ सेट ऑफ आइडियाज which claims to explain how something works. ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आगे बढ़ते हैं। A sociological theory is therefore a set of ideas which claims to explain how society or aspects of society work. अब हम चलते हैं फंक्शनलिज्म पर। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। Functionalism was the dominant theoretical perspective in sociology during the 1940s and 1950s. सबसे स्टार्टिंग में कंपैरिजन वाज ड्रॉन फ्रॉम बायोलॉजी और इसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिक एनालॉजी करके टर्म दिया था। और ऑर्गेनिक एनालॉजी क्या है? ये बहुत सिंपल है कि जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और सभी पार्ट्स मिलकर ह्यूमन बॉडी के लिए वर्क करते हैं एज अ सिस्टम टुगेदर। उसी तरह से सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है और मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। जैसे फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, सब एक दूसरे के रिलेशन में काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं पंचायती राज सिस्टम का। पंचायती राज सिस्टम रूरल इंडिया में कैसे फंक्शन करता है? इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद अदर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फैमिली, लोकल मार्केट्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और मिलकर ये एक विलेज के सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। जस्ट लाइक वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर टू कीप द बॉडी अलाइव। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चर। अब जब स्ट्रक्चर को समझना है तो स्ट्रक्चर के 2 हिस्से को हम समझेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल स्ट्रक्चर को अगर एकदम फाउंडेशनल लेवल पे समझना है तो उसको हम सोशल इंस्टीट्यूशंस प्लस सोशल रिलेशनशिप्स के रूप में देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है। सोशल इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे फैमिली, इकोनॉमी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब है पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। और ये पार्ट्स ऑफ सोसाइटी कैसे वर्क करते हैं? दे आर मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड रोल्स और इंटर रिलेटेड नॉर्म्स। अब हमने इसको नाम दिया है फ्रेमवर्क। जैसे ये सोशल इंस्टीट्यूशन है फैमिली का, तो फैमिली का एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा है। उस ढांचे के अंदर में बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ऑक्यूपाई अ नंबर ऑफ सोशल पोजीशंस नोन एज स्टेटसेस। और स्टेटस कैसे होते हैं? 2 टाइप के, अचीव्ड एंड अस्क्राइब्ड। अब इसी सोशल पोजीशन या सोशल स्टेटस में अगर कोई मेन मेंबर ऑफ द फैमिली है, फॉर एग्जांपल ही कुड ऑक्यूपाई अ स्टेटस ऑफ फादर, हस्बैंड, सन, और उसी तरह फीमेल मेंबर्स विल ऑक्यूपाई स्टेटस ऑफ वाइफ, मदर, डॉटर। तो ये सभी जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? थ्रू रोल्स एंड नॉर्म्स। अब रोल्स और नॉर्म्स में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। क्या अंतर हो जाता है उसको समझते हैं।